देखिए, हम हमारी जो आइडेंटिटी है वो किस तरह से हमारे आउटकम को, हमारे रिजल्ट को कैसे कंट्रोल करती है, तो इसके पीछे एक मेंटल साइंस है, साइकोलॉजी है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई। अब वो अपॉर्चुनिटी कोई भी व्यक्ति लेकर के आया है या कहीं से भी आई है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी पर हमारा रिएक्शन कैसा होगा, हम उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया करेंगे, वो ये दिखाता है कि हमारे अंदर किस तरह के बिलीव्स हैं। फिर हम किस तरह के बिलीव रखते हैं अपने पास, हमारे जो मेंटल प्रोग्राम हैं वो किस तरह के हैं, हम मोरल किसको मानते हैं, वैल्यूज़ में क्या है। जस्ट सपोज एक लड़का जिसकी आइडेंटिटी एक फैमिली वाली है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, जहां भी जाऊं फैमिली के साथ जाऊं। अब उसको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, अब उसको जाना पड़ता है बाहर, विदेश से उसके पास ऑफ़र आया है और ऑफ़र बहुत ही अच्छा है, 20-25 लाख का पैकेज है। और अब वो इस पैकेज का, इस अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी आइडेंटिटी है वो फैमिली और रिलेशन की है, जिसकी वजह से अब वह उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देगा। जस्ट सपोज हुआ ये कि उसने रिजेक्ट नहीं भी किया तो वह वहाँ पर खुश नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर से अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी और डिप्रेस्ड, ये बहुत सारी सिचुएशन, मेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा। तो देखिए, आगे हम लोग अब देखने वाले हैं कि जो हमारी टाइप ऑफ आइडेंटिटी होती है वो कितने प्रकार की है। ऊपर जो आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी वो है जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, इनमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेचर से मिली है। नीचे कुछ पहचान, कुछ आत्म छवि इस तरह की है कि जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं और इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल भी अपने ऊपर कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, इन आइडेंटिटी को चेंज भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले है हमारी स्पीसी। देखिए, इस अर्थ में करोड़ों स्पीसी हैं और इन करोड़ों स्पीसीज में अगर जो किसी को हमें जानना हो, कोई जानना चाहता है कि ये कौन है, तो सबसे पहले वह जानेगा कि ये जो है वो कौन है, ह्यूमन स्पीसी। उसके बाद, और ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेचर से मिली है, ये हम तय नहीं कर सकते कि हम कहाँ से आए, हम क्यों, किस लिए हैं इंसान। नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर। देखिए, जेंडर, जैसे कि हमारा देश में बहुत पहले से ही एक डिस्क्रिमिनेशन का दौर रहा है, जेंडर मेल या फिर फीमेल। अगर जो आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐड कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, हमारे बिलीव और कॉन्सेप्ट में इस तरह से बिठाया जाता है कि मेल इस काम को कर सकता है, फीमेल इस काम को नहीं कर सकती है। मेल के लिए क्या सही है, फीमेल के लिए क्या सही है, दोनों की लिमिटेशंस कहीं ना कहीं तय कर दी गई। अब तो फिर भी देखा जाता है कि काफ़ी हद तक उन चीज़ों में बदलाव हुआ है, लेकिन बहुत ही नीचे स्तर पर हम देखें तो स्थिति आज भी कहीं ना कहीं वैसे ही हमें देखने को मिलती है। एक और लेटेस्ट में हम देखें, जो एक मेल, फीमेल एंड देन थर्ड जेंडर जो है, उसकी अगर जो बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग एक लंबे समय से एक लो सेल्फ स्टीम में जीते हैं, लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब थोड़ी थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, लोग उनको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है कि ये हमारे लिए नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम बिल्कुल अलग हैं। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हम इसमें तय नहीं कर सकते कि हम ये हैं या फिर ये क्यों हैं, किस लिए हैं। नेक्स्ट आता है
हमारा रिलीजन एंड कास्ट, इस पर भी सेम रही है। बहुत सारी चीज़ें हमारे बचपन से लेकर के और हमारे टिल डेथ तक, या जब तक हमारा स्ट्रगल पीरियड होता है तब तक हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि आप किस रीजन के हैं और किस कास्ट के हैं, आपके लिए क्या सही है। आपके बिलीव काफ़ी हद तक इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस रिलीजन के हैं, आपके अंदर के बिलीव्स वो किस तरह से होंगे, आपके मोरल्स क्या होंगे, आप किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हुए हैं। कास्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है यहाँ पर आइडेंटिटी का। इसमें भी आप तय नहीं कर सकते, ना ही इसको आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे कास्ट के ऊपर भी बनते हैं। अब डीप साइंस में इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेशनैलिटी। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप किस देश में पैदा हुए हैं ये आप तय नहीं करते, लेकिन आप देखते हैं कि अगर जो आपकी आइडेंटिटी एक नेशनल वाली है, एक देश प्रेम की आइडेंटिटी आपकी है, तो एक देश प्रेमी अपने देश के लिए लड़ सकता है, मार सकता है, जो कि हम स्ट्रांगली देखते हैं। जो हमारी आर्मी होती है उसके अंदर ये आइडेंटिटी बहुत ही डीपली उसको दी जाती है। वह किसी अपने देश के बारे में बिल्कुल ही गलत नहीं सुन सकता। आप ये भी जानते हैं कि एक आर्मी वाला रिटायर हो जाता है, उसके बावजूद भी उसका जो डेली का रूटीन है वो बिल्कुल उसी तरह से काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। उनके बोलने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका, उनके हाथ मिलाने का तरीका आप देखते हैं कि किस तरह से बिल्कुल ही चेंज रहता है, और ये लंबे समय तक हो सकता है, टिल डेथ तक। इस डीप तरीके से उनकी आइडेंटिटी को प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने देश के लिए मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। और आपके अंदर भी अगर जो ये आइडेंटिटी है तो आप देखते हैं कि अगर जो आप कहीं फॉरेन कंट्री में हैं और आपके देश के लिए कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, अपनी एलिजिबिलिटी जो भी आपका है, आप उसके आधार पर कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करना चाहेंगे। तो ये है हमारी, और ये जो हमारी आइडेंटिटी है इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ना ही आप इसको चेंज कर पाते हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये कुछ आइडेंटिटी इस तरह की हैं जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। वो क्या है तो देखते हैं। सबसे पहला है रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप को बनाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप को लेकर के कुछ पैटर्न्स बनते हैं। हमारा माइंड एक पैटर्न्स बनाता है और लाइफ टाइम तक हम उसी तरह के पैटर्न्स पर अपने रिलेशन को क्रिएट करते हैं। कई सारे लोग, कई सारे फीमेल्स, कुछ स्टडी मैंने पढ़ी है, उसमें देखा है कि एक फीमेल, एक उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ रिलेशन में थी। कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद क्या हुआ कि वो उसके साथ एब्यूजिंग, मारपीट, झगड़ा शुरू होता है और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वह फीमेल एक और लड़के के साथ में रिलेशन क्रिएट करती है और सेम उसी रिलेशन में फिर से वही चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ है कि हमारा ब्रेन एक पैटर्न पर चलता है। हमारे जिस तरह के बिलीव हैं, हम किस तरह के लोगों को अच्छा मानते हैं, ये क्या है, ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम जब तय हो जाता है तो हम उसी तरह के लोगों को ढूंढते हैं और उसी तरह के रिलेशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं और बार बार हम किसी न किसी मुसीबत में इसी तरह से पड़ जाते हैं। अगली है हमारी बॉडी आइडेंटिटी। बॉडी आइडेंटिटी के बारे में आप इस तरह से समझें कि हमारी खुद की बॉडी आइडेंटिटी क्या है। हम अपने आप को सुंदर मानते हैं या अगली मानते हैं, या फिर हम अपने आप को मोटा मानते हैं, पतला मानते हैं, फिट, अनफिट, हेल्दी, ये सब क्या है, हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारी पहचान है। अगर जो हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल फेस के साथ नहीं देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप
जब भी किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप पूरे अपने फुल पोटेंशियल के साथ, फुल कैपेबिलिटी के साथ पूरा अपना एफर्ट नहीं दे पाते हैं, और वो फिर आपके रिजल्ट को, अपने आपके आउटकम को इफेक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है। अब इस आइडेंटिटी को देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी को वह मान लेते हैं जो लोग बोलते हैं। आइडेंटिटी वो नहीं है, आइडेंटिटी वो है जो हम अपने आप को मानते हैं। हम लोगों को जो बताते हैं वो नहीं होती है, जो हम अपने आप को मानते हैं, हम अंदर से अपने आप को क्या मानते हैं डीप में, वह हमारी आत्मछवि है, वह हमारी आइडेंटिटी होती है। ओके, देन नेक्स्ट, अब इस यहाँ पर बॉडी आइडेंटिटी के बारे में एक केस हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का होता है कि एक व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में वर्क करता है, उसका अच्छी फैमिली है, बेटा है, और अच्छी खासी उसका करियर, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से पॉलिसी को वो सेल कर रहा है। एक बार होता यह है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसकी जो नोज़ होती है थोड़ी सी फ्रैक्चर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें स्पॉट पड़ जाता है, तिरछापन आ जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद। तो जब वह अपने आप को आईने में देखता है, तो आईने में देखने के बाद उसको लगता है कि मैं अब पहले से ऐसा हैंडसम नहीं हूँ। अब ये आइडेंटिटी उसको कई बार वह इस चीज़ को दोहराता है, और जब कभी भी अब वह कर क्या रहा है कि जब किसी भी क्लाइंट के साथ वह होता है, तो उसके माइंड में वही चीज़, वही थॉट आ जाता है, और जैसे ही वो थॉट आता है तो वह अपने आप को एक हीन भावना से देखना शुरू कर देता है, और जो उसका आउटपुट है, जो उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, वो उसको पूरा परफॉर्म नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका जो सेल है वो डाउन होता चला जाता है, और सेल डाउन होने की वजह से घर में अर्निंग कम होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़े ये सब शुरू हो जाते हैं। उसकी वाइफ उसको छोड़ करके चली जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वो एडिक्ट हो जाता है चीज़ों को लेकर के, अदर जो अल्कोहल है, स्मोक है, इन कुछ चीज़ों को लेकर के एडिक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम अपने आप को अंदर से क्या मानते हैं, ये हमारी आत्मछवि बॉडी के लेवल पर क्या है, ये जरूरी है। नेक्स्ट, मनी आइडेंटिटी। हम अपने आप को मनी के रूप में किस तरह से देखते हैं? हम अपने आप को अमीर मानते हैं या गरीब मानते हैं? किस तरह के लोग अमीर होते हैं, किस तरह के लोग गरीब होते हैं? गरीब अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, पैसा अच्छा है, बुरा है, क्या है? आपकी खुद की राय कहाँ से आई है? ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी बनेगी कहाँ से? वही हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज़, हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट और हमारा मोरल्स, इन सभी का कॉन्सेप्ट, किस तरह के विचार हमने अपने अंदर लिए हैं, किस तरह के बिलीव हमने लिए हैं, किन लोगों ने हमें प्रोग्राम किया है, किन लोगों से हमने चीज़ों को सुना है, वो सब तय करेंगे कि आपकी जो मनी आइडेंटिटी है वो किस टाइप की है, आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस। मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, मैं कौन सा काम नहीं कर सकता हूँ, ये सब क्या है, आपके वही चीज़ें साफ करती हैं, और आप इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने आप को, स्वयं को क्या मानते हैं, ये देखिए। ये जो आत्मछवि है बहुत ही हमारी लाइफ का सबसे मेन फैक्टर है। अगर जो हम अपने इनर वर्ल्ड को चेंज नहीं करते हैं तो शायद हम अपने आउटर वर्ल्ड में चेंज नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कितने भी अच्छे रिसोर्स क्यों ना हो। हमने आपसे पहले ही कहा, भले ही मैं आपको कितना भी आर्म्स दे दूं, आपके लिए रॉकेट लॉन्चर, AK-47 पिस्टल, कुछ भी मैं आपके पास फैसिलिटी दे दूं, टैंक दे दूं, और आपसे कहूं कि आप जंग में चले जाइए, दुश्मन को मार दीजिए, लेकिन वह शायद आपसे नहीं हो पाएगा। रीज़न वही है कि आप आउटर वर्ल्ड को देख रहे हैं, आप अंदर चेंज ना होकर के आप बाहर के चेंज को करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि एक पेड़ होता है, एक बरगद का पेड़ होता है। हम देखते हैं कि ये बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल का है और बहुत ही लंबे समय तक चलता है,
हम उसके ऊपरी भाग को देखते हैं, ऊपरी आवरण को देखते हैं, लेकिन उसकी जो रूट होती हैं कभी उस पर गौर किया है? उसकी जो रूट है वो कहाँ तक गई हैं, उसको सपोर्ट, उस पेड़ को सपोर्ट कहाँ से मिल रही? उन रूट से मिल रहा है। उसका जो नरिशमेंट मिल रहा है वो उन रूट से मिल रहा है। एक पेड़ पर अगर जो पत्ते पीले हो जाएं तो आप जानते हैं कि हाँ इसमें पानी की कमी है, तो पानी कहाँ दिया जाएगा? उसके पत्तों पर या उसके रूट पर? इस चीज़ पे विचार करें। हम एक बच्चे को कितनी भी अच्छी फैसिलिटी, कितनी भी अच्छी कोचिंग, स्कूल, कुछ भी प्रोवाइड करा दें, अगर जो उसका बिलीफ सिस्टम इस तरह से बना है, उसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बन चुकी है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, मेरे से मैथ अच्छा नहीं होगा, मेरे से इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, कंप्यूटर अच्छा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं अगर जो उसके बिलीफ सिस्टम में किसी भी तरह से आ चुका है, उसकी आईडी इस तरह की बन चुकी है, तो आपके द्वारा दी गई सारी चीज़ें व्यर्थ है, बेकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस आइडेंटिटी को चेंज करना होगा, उस बिहेवियर को चेंज करना होगा, उस बिलीफ को चेंज करना होगा, उस वैल्यू को चेंज करना होगा। उसके बाद ही वो हमें रिजल्ट मिल पाएगा जिस रिजल्ट को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब कभी भी अपने बच्चों के साथ में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, अपने फैमिली के साथ में हो, तो इन सब चीज़ों को आप लेकर के चलें, जानें। आगे हम और भी जो वीडियो आने वाली हैं उनमें हम लोग आइडेंटिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। हमारी एक जो सक्सेस आइडेंटिटी होती है